अच्छा किसके इशारे पे लगवाया गया था? अरे ब्लैक को कुंडा और आप जानते हैं, कहने की जरूरत है नहीं, आप स्वयं समझदार। अच्छा, अब इससे पहले आज से पहले जो वहाँ गुंडाई चल रही थी, अब गुंडाई वहाँ कम हुई है? गुंडाई लगभग हद तक तो कम कर दिए हैं, लेकिन अभी भ्रष्टाचार वहाँ चरम सीमा पे, कुंडा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अपने यहाँ जो है किसको सांसद बना रहे हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी का चाहे जो एक अपना शिकार करता आ जाएगा उसको हम लोग लोकसभा में भेज करके और लगभग 3 लाख मार्जिन से चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोस्तों नमस्कार, लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि कुंडा प्रतापगढ़ में कंडीशनें क्या हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो मैं आपका कुंडा से हैं आप, और आपसे परिचय जानना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार पांडे, मेरा घर डीहा पड़ता है, कुंडा तहसील है, जनपद प्रतापगढ़ है, गाँव मेरा डीहा। अच्छा, किस पार्टी कार्यकर्ता हैं? हम समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और समाजवादी सिपाही। अच्छा ये बताइए, वहाँ तो सुना है बहुत गुंडागर्दी है प्रतापगढ़ में। अब गुंडागर्दी तो वैसे फिलहाल पहले थी, लेकिन इस समय जब से गुलशन यादव जी चुनाव लड़े 2022 से, तब से गुंडागर्दी उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया है। लगभग 90% उन्होंने गुंडागर्दी को खत्म कर दिया, लोकतंत्र को स्थापित कर दिया। प्रतापगढ़ में लोकतंत्र स्थापित हो गया? लोकतंत्र लगभग तो स्थापित हो ही गया है 90%। लेकिन हमने तो ये सुना है कि गुलशन को पार्टी ने, राजा भैया ने, इन लोगों ने मिलकर चुनाव हराया, ऐसा क्या है? गुलशन यादव जी जनता के विधायक हैं और तो आप जानते ही हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसके बारे में आप बहुत भली भात जानते हैं। अच्छा, आपके साथ क्या घटना बता रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ 2014 में घटी थी। हमारे ऊपर 3 सुबह का फर्जी मुकदमा लिखाया गया था और हम उसके बाद 1 महीने 4 दिन जेल में रहे। तो एक गब्बर यादव हत्याकांड, रामचंद्र यादव गब्बर यादव हत्याकांड, और जिसको लिखाने वाले कुंडा के ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख उस समय थे, संतोष सिंह और उनके परिवार, उनके परिवारीजन लोगों ने हमारे ऊपर 302 का मुकदमा लिखाया। और 3 भाई, हम लोग बोझ ढो रहे थे, गेहूं का बोझ। उस समय अप्रैल का महीना था, 14 अप्रैल का। उस समय हम लोग गेहूं का बोझ ढो रहे थे और रात 8:30 बजे की घटना, 8:30 से 9-10 बजे तक हम लोग बोझ ढो रहे थे, बल्कि 8 बजे से हम लोग ढो रहे थे। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी और 2 बजे मेरे घर पर पुलिस आती है और 2:30 बजे मुझे गिरफ्तार कर लेती है। मुझे रास्ते में ले जा करके बताती है कि रामचंद्र यादव, मैं बल्कि रामचंद्र यादव उनका नाम भी नहीं जानता, गब्बर यादव मैं उनका नाम जानता है। तो कहा रामचंद्र यादव की हत्या हो गई, इससे आप मंदिर में, हमने कहा कि हम जानते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा गब्बर यादव को जानते हैं, हमने कहा हाँ गब्बर यादव को तो हमें जानते हैं। तो उसी मामले में हमको 302 फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, जिसमें 169 की रिपोर्ट लगी और हम लोग बाइज्जत निर्दोष साबित। अच्छा, किसके इशारे पे लगवाया गया था? अरे ब्लैक को कुंडा और आप जानते हैं, कहने की जरूरत है नहीं, आप स्वयं समझदार। अच्छा, अब इससे पहले आज से पहले जो वहाँ गुंडाई चल रही थी, अब गुंडाई वहाँ कम हुई है? गुंडाई लगभग हद तक तो कम कर दिए हैं, लेकिन अभी भ्रष्टाचार वहाँ चरम सीमा पे, कुंडा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अच्छा, गुलशन तो जेल में है, गुलशन नहीं, वो गुलशन घर छविनाथ जेल में है। हाँ, तो फर्जी मुकदमे में जेल में है। अच्छा, कितने मुकदमे हैं गुलशन के? अरे अब 10-15 मुकदमा जो भी हो, इतना तो हम जानते नहीं, लेकिन ये है कि मुकदमा फर्जी लिखा गया है। अच्छा, फर्जी मुकदमे। हाँ, फर्जी मुकदमे अच्छा, हैं। किनके इशारे पे हैं? अरे आप जानते नहीं, हैं, भारतीय जनता पार्टी या राजा भैया, किसके इशारे पे? अब जो इस समय विधायक होगा, जो उनका मुख्य प्रतिद्वंदी होगा, उसी के इशारे पे लिखा जाएगा। अच्छा, राजा भैया के इशारे पे लिखा गया। अब आप जानते हैं, आपसे ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ। अच्छा, इस बार अपने यहाँ जो है किसको सांसद बना रहे हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी का चाहे जो एक अपना शिकार करता आ जाएगा उसको हम लोग लोकसभा में भेज करके और लगभग 3 लाख मार्जिन से चुनाव जिता करके भेजेंगे। अच्छा, अब खैर नहीं बचा, जैसे पहले भय था वहाँ? देखिए, हम लोग तो वैसे पहले भी नहीं डरते थे, लोकतंत्र है और राजतंत्र है नहीं, और लोकतंत्र में किससे डरने? अभिव्यक्ति की आज़ादी, क्या आज़ादी कोई छीन लेगा क्या? हम देखिए डरने वाले हैं, लोग लड़ने वाले, हम लोग आज तक डरे नहीं है किसी से, हम डरने वाले हैं। अच्छा, आपके पांडे हैं, जितने पांडे एक रायबरेली ऊंचाहार के जो समाजवादी पार्टी के धोखा देकर चले गए हैं, अब बिकने वालों में हम लोग तो है नहीं, बिकने वाले जो हैं उसके बारे में। अच्छा, आप बिकने वालों में नहीं है? नहीं, हम टिकने वाले, हम बिकने वाले नहीं, कभी बिके नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी में आपको कैसे आस्था आई? समाजवादी पार्टी में हम लगभग 2017 से, जब से माननीय चेयरमैन साहब आए तब से हम लोग हैं। अच्छा, क्या अच्छा दिखता है समाजवादी पार्टी में, क्या अच्छा दिखता है? समाजवादी पार्टी सबके हित की बात करती है। समाजवाद भाई, हम लोग जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी के विचारों से तो प्रेरित होते हैं समाजवादी पार्टी में। हाँ, हम आदरणीय जनेश्वर मिश्रा का वंशज हैं, तो जनेश्वर मिश्रा का वंशज होने के नाते मैं कहता हूँ मेरे खून में गद्दारी नहीं, मेरा डीएनए गद्दार नहीं, मेरा डीएनए गलत नहीं हो सकता। नहीं, मोदी ने राम मंदिर दे दिया, मोदी जी ने जो है आप लोगों को तमाम देखिए राशन दे रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं, तमाम चीज़ें। भाई
बताइए, आप नौकरी की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, किसान के हित की बात करिए, एमएसपी की बात करिए। किसानों के लिए सबसे पहले एमएसपी की गारंटी लेनी चाहिए उनको, और सबसे ज़्यादा दूध मिल्क के किसानों के लिए, ताकि जैसे हिमाचल की सरकार ने 55 रुपये लीटर ग्रामीण अंचल में, इस तरीके से एमएसपी की गारंटी केंद्र की सरकार को देना चाहिए, जहाँ तक मेरा निजी विचार है। तो इस बार कुंडा में जो है आप लोग साइकिल चलाएंगे? कुंडा में साइकिल चलाएंगे नहीं, साइकिल चल रही है। 3 लाख से अधिक वोटों समाजवादी पार्टी इस बार कौशाम्बी लोकसभा जीतने जा रही है, और माननीय अखिलेश यादव भारत के भविष्य, भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। आप ये ब्राह्मण चेहरा आपके सामने है, और ऐसे क्षेत्र से जहाँ की आप लोग कुंडा का नाम सुनते ही एक बार भय में आ जाते हैं, और वहाँ से आप बिलोंग करते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ है, तो समाजवादी पार्टी के साथ क्या होना? मैं कुंडा की उस धरती से हूँ जहाँ पे कृपालू जी महाराज जैसे विद्वान पैदा किया, कुंडा की धरती में डॉक्टर मजहर साहब जैसे डॉक्टर पैदा किया। मैं कुंडा की उस धरती से, और मैं कुंडा की उस धरती से हूँ जहाँ पे डॉक्टर विधानसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ के स्पीकर रहे हैं नियाज़ हसन खां साहब। मैं कुंडा की उस धरती से हूँ, और मैं कुंडा की उस धरती से हूँ कि जहाँ पर आचार्य अरुण पांडे जैसे क्रांतिकारी लोग पैदा हुए। मैं कुंडा की उस धरती से हूँ, मुझे गर्व है कुंडा की धरती पर, और मुझे प्रतापगढ़ की धरती पर गर्व है।